शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई थी। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को तहखाने में बंद कर दिया और यह शोर मचा दिया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी कि इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर चली गई, इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दीजिए। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मैं बाहर शहर में जॉब करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी स्वाति नाम की लड़की से तय कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि स्वाति इकलौती नहीं है, उसकी एक और बहन है। एक स्वाति है और एक उसकी छोटी बहन अनु है, जो बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ़ कर रही थी और सच्चाई क्या थी ये तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का समय नहीं मिला। जब मैं शहर में था तभी घर वालों ने लड़की को देख लिया था। मुझे अपने माँ पापा पर पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए अच्छी लड़की ही पसंद करेंगे। दोनों घरों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर लो। माँ ने मुझे मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया था। मैंने सोचा, भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही हो, पर मैं एक बार बात तो उससे ज़रूर करूँगा और शादी से पहले उससे मिलने को कहूँगा। मैंने स्वाति का नंबर ले तो लिया था। शादी की तैयारियों में मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं उसे फ़ोन कर सकूं। मैं उसे ऐसे वक्त में फ़ोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन हर वक्त मेरे आसपास कोई ना कोई मौजूद ही होता था। मुझे कोई वक्त नहीं मिल रहा था और शादी का दिन भी बहुत नज़दीक आ चुका था। अब मेरी शादी में 3 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब शादी करके हमारे घर ही आ जाएगी, मिलने जुलने की क्या ज़रूरत है। शादी जल्दबाजी में होने की वजह से मैंने स्वाति की कोई फ़ोटो भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपनी माँ पापा पर छोड़ दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी से 3 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था। मैंने सोचा मेरे पास तो स्वाति का नंबर ही है, क्यों ना उसको फ़ोन करता हूँ और पूछ लेता हूँ, और इसी बहाने उससे बात भी हो जाएगी। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर स्वाति का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि न जाने कौन उठाएगा। मेरे फ़ोन मिलाते ही मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो 2 लड़कियां एक साड़ी की दुकान के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल बज रहा था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में उभर रही थी। उन्हें देखते ही एकदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़ी गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत खूबसूरत थी। पहली नज़र में मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि यही मेरी होने वाली पत्नी हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन बोल रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं आनंद बोल रहा हूँ। मेरे नाम सुनते ही वो लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। उसने कहा, मैं अनु हूँ। नाम सुनते ही मेरा दिल टूट कर चकनाचूर हो गया। उसने अपनी साथ वाली लड़की से कुछ इशारों से बात की थी। वो शायद ये कह रही थी कि स्वाति दीदी, जीजू का फ़ोन है। मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो तो अनु के आगे एकदम बदसूरत लग रही थी। उन लोगों ने आपस में इशारे से क्या बात की मुझे नहीं पता। मुझसे कहा कि स्वाति दीदी आपसे बाद में बात करेगी, क्योंकि हम अभी मार्केट आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दें। मेरा दिल उस स्वाति को देखकर इस कदर टूटा था कि मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा तो स्वाति का फ़ोन था, लेकिन मुझे अनु को देखने के बाद किसी से भी बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने बुझे दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ ने क्या देखकर मेरे लिए उसको पसंद किया है। जो खूबियाँ उन्होंने मुझे गिनवाई थी वो सब की सब तो मुझे अनु में नज़र आई थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था और ना ही कोई काम।
शादी में सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। मेरी खामोशी देखकर माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने शांत क्यों हो गए हो? मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर उदास हो गया। माँ ने कहा, बेटा तू उदास क्यों हो, कुछ तो बताओ। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ, मुझे स्वाति नहीं, उसकी छोटी बहन अनु पसंद है। माँ ने कहा, ये क्या कह रहे हो, और तुमने दोनों बहनों को कहाँ देखा है? मैंने माँ से कहा, आप सवाल छोड़िए, मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी, और मैं स्वाति से शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे पसंद ना हो उसके साथ मैं सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। आप स्वाति के पापा को फ़ोन करके बता दें, अगर उन लोगों को मंजूर है तो वो लोग मेरी शादी अनु से करवा दें। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए स्वाति के पापा से यह बात की कि मेरे बेटे को स्वाति नहीं बल्कि आपकी छोटी बहन अनु पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए हाँ करते हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से ये बात सुनने के बाद अनु के पापा भी बहुत कश्मकश में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर दूसरे दिन फ़ोन किया और कहा, ठीक है, हम आपके बेटे की शादी अपनी छोटी बेटी से कराने के लिए तैयार हैं। अनु से मेरी शादी हो जाएगी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी वो बहुत ही खूबसूरत लगी थी। मैं उसे दिल दे बैठा था और मैंने सोच लिया था, अगर मेरी शादी होगी तो इसी से, यही मेरी जीवन साथी बनेगी। फिर दूसरे दिन हम अनु के घर बारात लेकर चले गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर जो मेरे मन में तस्वीर थी अनु बिल्कुल वैसी ही थी। मैं अनु को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेताब हो रहा था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद दुल्हन को लाया गया, और जब मेरी नज़र दुल्हन के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। एक बार फिर मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि यह तो वो लड़की थी ही नहीं जिसे मैंने मार्केट में देखा था, बल्कि वो तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे सामने दुल्हन आकर खड़ी हो गई। मैं चाहकर भी कुछ न कह सका, और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो तो बगल में खड़ी थी, यानी ये स्वाति थी जिसको मेरे लिए पसंद किया गया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था। माँ ने मेरे लिए उसे ही पसंद किया था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और अभी के अभी इस शादी से मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं इन सब सोच में इतना खोया हुआ था कि एक औरत ने कहा कि दुल्हन को देखते ही रहोगे या शादी भी करोगे। थोड़ी देर बाद मेरी शादी अनु से हो गई। अगली सुबह जब वो दुल्हन बनकर आई तो मैं बहुत दुखी था, और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि स्वाति कौन है और अनु कौन है। इसी सोच विचार में था कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कुछ देर बाद मुझे अनु के कमरे में भेजा गया, और कुछ ही देर में मेरी बहन दोनों के लिए दूध लेकर आई। उस वक्त अनु वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बहन के हाथ से दूध का गिलास ले लिया और दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ देर में अनु वॉशरूम से निकल आई। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ यह सब करना पड़ा। दूध पीने के बाद कुछ ही देर बाद अनु बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाज़ा था जो तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे, और उसकी मदद से अनु को बेहोशी की हालत में मैंने नौकरानी से तहखाने में छुड़वा दिया। और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि तहखाने में छोड़ने के बाद तुम सबसे छुपकर कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दिया करना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, और यह करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने गिलास वाला दूध नहीं दिया था। एक और गिलास में दूध था जिसे मैंने पी लिया था, ताकि लोगों को लगे कि मैंने दूध पी लिया है, और शोर मचाने लगा। तभी मेरी माँ और बहन मेरे कमरे में आई और पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने उन्हें बताया कि मैं जब कमरे में आया तो अनु कमरे में ही नहीं थी। मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी। मैंने वॉशरूम में देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, और देखा वहाँ तो अनु नहीं है। मुझे लगा हो सकता है बाहर गई हो। थोड़ी देर इंतज़ार करते करते मैंने अपने गिलास का दूध पी लिया, पर काफ़ी इंतज़ार के बाद वो नहीं आई। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया।
माँ, मुझे तो लगता है अनु मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने मुझसे शादी तो कर ली, पर शायद वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती होगी, इसलिए वो भाग गई। अनु को सब हर हर जगह ढूंढने लगे थे, पर वो नहीं मिली थी। मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी अनु के घर वालों को यह बात बताई, लेकिन वो यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। पर अब तो जो होना था हो गया। माँ ने अनु के पापा को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेटियों के मन की हर बात समझ सकें। न चाहते हुए भी अनु के पापा को हमारी बात पर यकीन करना पड़ा। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे सारे रिश्तेदार और दोस्त हमारा मजाक बनाएंगे। अनु के पापा से कहो कि वो अपनी बड़ी बेटी स्वाति से मेरी शादी करा दे। आखिर पहले भी तो मेरी शादी उसी से होने वाली थी, ताकि लोगों को कुछ पता न चले और हमारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में न मिले। माँ को मेरी बात सही लगी, क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात अनु के पापा से कही। वो लोग भी इसी को लेकर तैयार हो गए। सब ने सोचा मेरी और स्वाति की शादी करा दी गई। शादी करने के बाद मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही होते जा रहा था। मैं सारी ज़िंदगी स्वाति के साथ समझौते वाली ज़िंदगी में ही गुजारना चाहता था। मैंने सोचा था कि स्वाति से शादी करने के बाद मैं अनु को तहखाने से बाहर निकाल दूंगा। जब वो सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं कहूँगा कि वो जिस आशिक के साथ भागी थी उसने उसको छोड़ दिया, और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। स्वाति से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था। खुशी से मैं झूम रहा था। स्वाति को सजाकर कमरे में बिठा दिया गया। मैं बहुत बेताब था उससे बात करने के लिए। मैं भी कमरे में गया और दुल्हन के करीब गया। जैसे ही मैंने दुल्हन का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। अपनी दुल्हन को देखकर एक बार फिर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि ये स्वाति नहीं है, ये तो अनु थी जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। ये कैसे हो सकता था? मैं पागल हो रहा था। तभी मेरे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ स्वाति थी, और वो मेरे पास आई और कहने लगी, वाह, क्या मस्त प्लान बनाया तुमने तो हम दोनों बहनों की ज़िंदगी मजाक बना कर रख दी। जब तुमने फ़ोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की और कमरे में आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कमरे में देखा कि बाहर जाने का ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिर मेरी बहन बाहर कैसे निकली? फिर मुझे यहाँ एक दरवाज़ा दिखा। फिर मैं उसके अंदर गई। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा तो यहाँ अनु थी। मैं यहाँ इस हालत में अनु को देखकर हैरान हो गई। तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया? स्वाति की बात सुनकर मैं शर्मिंदा खड़ा। फिर मैंने सारी सच्चाई स्वाति को बता दी। स्वाति कहने लगी, आनंद, तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन अनु के लायक हो। हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोनों मुझे छोड़कर चली गई। इसे कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर ले कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।